अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ बेसन की कतलियों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसे आप कतलियाँ कह लें, टुकड़ियाँ कह लें, जो आपको अच्छा लगे। विंटर सीज़न के अंदर ये स्पेशली तैयार की जाती हैं और खाई जाती हैं और ये बहुत मज़े की बनती हैं। आप आराम से इसको एयर टाइट कंटेनर में रखिए और इसको आप एन्जॉय कीजिए। तो फिर चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले हम इसका शीरा तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने शुगर ली है हाफ़ केजी और पानी शामिल किया है उसमें आधा कप। इसको आपने कंटिन्यूअसली जो है चलाते रहना है, वरना चीनी जो है इसके नीचे जल जाएगी। तो आप इसको जो है अच्छे से डिज़ोल्व कर लें शुगर को। जैसे ही इसके अंदर फर्स्ट बॉयल आएगा, झाग आएगा, तो हम इसका फ्लेम जो है ऑफ़ कर देंगे। और मैं आपको इसको चेक करवाती हूँ कि ये शीरा बिल्कुल इस तरीके से जब आप इसको ड्रॉप डालेंगे एक प्लेट के अंदर, तो वो इस तरह से जम जाएगा। इसको हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस पहले बॉयल के अंदर ही जो है आपका ये सेम रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। तो इस तरीके से आपने इसको चेक करके फ्लेम ऑफ कर देना है। इसके बाद एक पतीली के अंदर जो है 3 कप घी शामिल किया है और बेसन जो है आधा किलो शामिल किया है। क्वांटिटी याद रखिएगा कि हाफ़ केजी बेसन है तो हाफ़ केजी शुगर है। शुगर इसके अंदर बहुत बैलेंस थी, बहुत ना तेज़ मीठा था, ना हल्का मीठा था, तो इसलिए जो है ये रेशो बिल्कुल परफ़ेक्ट है। अब हमने यहाँ पर जो है इसकी भुनाई स्टार्ट करनी है। पहले तो आपने बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद थोड़ी-सी इसके ऊपर मेहनत करनी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर शामिल कर दिया था 1 टीस्पून। अगर आप साबुत इलायची शामिल करना चाहें तो आप वो सिरप शुगर सिरप में भी पका सकते हैं, नहीं तो आप जब घी डालेंगे तो आप उसके अंदर भी साबुत इलायची को थोड़ा-सा पकाकर उसके अंदर बेसन शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेसन की भुनाई हो रही है। अब यहाँ पे जैसे इसका कलर चेंज हुआ है बेसन का, तो हम इसके अंदर जो है शीरा शामिल कर देंगे। बेसन की बहुत अच्छी-सी खुशबू आनी चाहिए भुनाई करते हुए और थोड़ा-सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा, बहुत मीडियम लो फ्लेम के ऊपर बेसन की भुनाई कीजिएगा और शुगर सिरप ऐड करने के बाद इसके अंदर आप किशमिश, नट्स जो भी आपको पसंद हो आप शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे किशमिश शामिल करी थी। यहाँ पर भी आप चॉप आलमंड शामिल कर सकते हैं और बस इसको जो है 1 से 2 मिनट के लिए हमें पकाना है शीरा डालने के बाद। और यहाँ पर पैन रेडी करके रखना है आपने, कोई भी स्क्वायर पैन ले लें। मेरे पास पिज़्ज़ा पैन था, मैंने वो इसके ऊपर अंदर घी लगा कर रख दिया था रेडी करके। इस टाइम पे ये बहुत गर्म हो रहा होता है, तो बहुत केयरफुली आप यहाँ पर इसको निकालिएगा। मेक श्योर कि आपने जो है सिरप ऐड करने के बाद जब 1 से 2 मिनट पकाया है, तो इसको आपने बहुत ज़्यादा देर से नहीं छोड़ना। आपको उसको फ़ौरन जो है पैन के अंदर निकाल देना है, वरना ये जमना शुरू हो जाएगा। अब इसमें चॉप आलमंड्स स्प्रिंकल कर दें, आपके पास जो नट्स अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं, सफ़ेद तिल शामिल कर सकते हैं, किशमिश शामिल कर सकते हैं। वो आपने गरम-गरम पे डाल के इस तरीके से इसको एक स्पून से या प्लेट से टैप कर देना है। इससे ये बहुत इक्वली जो है स्प्रेड हो जाएगा, कोई भी एयर बबल नहीं रहेगा इसके अंदर। अब यहाँ पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे और इसके बाद इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। शेप आपको जिस तरह का भी पसंद हो, वैसी आप इसकी कतलियाँ या टुकड़ियाँ जो हैं काट लेंगे। और जब ये प्रॉपर तरीके से ठंडा हो जाएगा तो वन बाय वन करके आपने जो है इसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर बॉक्स में जो है इसको निकाल लेंगे। और ये बहुत अच्छा स्टॉक आपका विंटर्स का बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि विंटर्स में जो है स्वीट क्रेविंग जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके अंदर ये बहुत आपके लिए फुलफ़िल रहती है। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ये आप लोग तैयार करके रख लीजिए अपने पास। इंशाल्लाह मैं सूजी की भी कतलियाँ आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, वो भी बहुत मज़ेदार बनती हैं। ये हमारी सर्दियों की सौगात होती है जिसके अंदर हम हलवा, पंजरी और कतलियाँ ये सब चीज़ें एंजॉय करते हैं। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ और नोटिफ़िकेशन पर क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।